हजारा एक्सप्रेस वे पर हाथीमीरा के करीब बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमा और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्के है। सुबह सवेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर, कराची 10वें नंबर पर। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। हिफाजती इक़दाम न करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। जेहलम वैली, हटियाबाला, बाग और हवेली में बारिश से मौसम खुशगवार। बाबूसर टॉप, बाबून वैली, रत्ती गली, पतलियां, झीलों समेत पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। तहसील मिनी मर्ग का आरजी तौर पर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हम मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। इसमें जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरूए कार लाने का हक शामिल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का अमल जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मदे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से जायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस राव समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 7 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। अमरीका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फलस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी गई है। अमरीकी CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इसराइली और कतरी हुकाम से गुफ्तगू तजवीज़ पेश की। लबनान की वादी बका में इसराइल के हमलों में 60 शहरी शहीद हो गए, कई जख्मी हुए। बैलबक शहर में 16 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइल का 100 से जायद रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, हम अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से हिचकिचाएंगे नहीं, कोई भाम न रहे। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं चाहता। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा होना चाहिए। ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइली हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। अमरीकी हुकूमत इसराइली जारहियत में शरीक है, उसके नताइज भुगतेगी। बानी पीटीआई ने अपनी लीगल टीम में सुलह सफाई करवा दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भी भिजवा दिया। फवाद को पार्टी के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई से मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, वाज़ेह हो गया कि बानी पीटीआई ने मुझ पर एतमाद किया है और मैं पीटीआई की कानूनी टीम का हिस्सा था और हूँ। बानी पीटीआई की हिदायत पर सलमान अकरम राजा के मातहत काम करूंगा। हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए यकसू हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी ने बानी पीटीआई की हिदायत पर मुस्बत जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है अब दोनों तरफ से ये गैर जरूरी बहस खत्म होगी।
जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान पेश। फौजदारी और दीवानी मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफवीज़ करने की तजवीज़। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ पेश की। इब्तिदा में 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद भी होगा। बिजली सारिफीन से 1 साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में वजारत तवानाई की जानिब से तहरीरी तौर पर बताया गया कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 83 अरब का इजाफा हो गया है, जिसके बाद गर्दिशी कर्ज का हजम 2393 अरब तक पहुंच गया है। कराची की शाहराह पाकिस्तान पर वाटर पंप के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 1 जख्मी। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटरी की खुर्शीद कॉलोनी में फायरिंग से डॉक्टर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल खालिक राजपूत को क्लिनिक से वापसी पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। डॉक्टर को 4 गोलियां लगी। वाकया टारगेट किलिंग है या दुश्मनी, तफ्तीश जारी है। रवां साल अगवा किए गए 330 शहरियों में से 307 बाजियाब कराए जा चुके हैं। आईजी सिंध का बयान। कहा 23 मगवी कच्चे के डाकुओं के कब्जे में हैं। छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं। शहरियों को डाकुओं के तरीक़े वारदात से खबरदार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। 802 शहरियों को सिंध पुलिस ने कच्चे के डाकुओं से अगवा होने से बचाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मनचलों को डाकू खवातीन की आवाज़ में दोस्ती का झांसा देते हैं। डाकू सोशल मीडिया पर कम कीमत गाड़ियाँ या दीगर सस्ता सामान बेचने के लिए इश्तिहार देकर लोगों को फंसाते हैं। सिंध पुलिस शहरियों को झांसे में आने से बचने से आगाह करती है। हॉस्टल फीस बढ़ाने पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिबात का एहतजाज। यूनिवर्सिटी की बसों को निकलने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे। इंतजामिया को पुलिस को तलब करना पड़ गया। बाद में हॉस्टल फीस में इजाफा वापस ले लिया गया, जिस पर एहतजाज खत्म हो गया। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बयान में कहा कि दोनों वकला को मुबहम इल्जामात जैसे कि सिक्योरिटी खतरा पैदा करने के तहत गिरफ्तार किया गया है। कनकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 डाकू हिलाक, 15 जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म अजला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मकरान बॉर्डर ट्रेड की बंदिश के मामले पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ईवान से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान डेरा मुराद जमाली के अवाम को उनकी ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देने, अरकान बलोचिस्तान असम्बली और उनके अहल खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी करने और जाफराबाद में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क़याम की 3 अलग अलग करारदादें मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से जायद वकला अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दुबई की मारूफ फर्म के आला सतह के वफ्द का SIFC का दौरा। इलामिये के मुताबिक दुबई की फर्म ने कराची पोर्ट पेपरी कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। फर्म का पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात तलाश करने का भी अज़्म।
इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और अद्वियात और पनागाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। आलमी सतह पर इसराइल की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने फैसला नाकाबिल कबूल और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल में रुकावट करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि UNRWA फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ बचाने का वाहिद रास्ता है। एजेंसी के सरबराह ने कहा कि पाबंदी फ़लस्तीनियों के मसाइब को मज़ीद गहरा करेगी। अमरीका का इज़हार तशवीश। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत कई यूरोपीय मुल्कों को भी इसराइली फैसले की सख्त मुखालिफत। अमरीका के 2/3 वोटर समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन साथ ही तकरीबन 80% का मानना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों वोटर्स का इस बात पर इत्तफाक सामने आया कि अमरीका में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। मेयर लंदन सादिक खान के ज़ेर एहतमाम ट्रफेलगर स्क्वायर पर दिवाली की तकरीब का इनेकाद। कहा फ़ख्र है कि मुसलमान मेयर होने के बावजूद दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ उनके त्यौहार भी मनाता हूँ। बाज़ अनासर हमें तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन ये अहम है कि हम मुत्तहिद होकर रहें। बाज़ अनासर ये झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि मुस्लिम दहशतगर्द और हिंदू मुखालिफ हैं। मुसलमान भी खौफज़दा थे, इसलिए यकजहती बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद मसरूर अगली 3 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए मोहम्मद मसरूर की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। मोहम्मद मसरूर इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में भी टीम के साथ फील्डिंग कोच थे। मोहम्मद मसरूर आज कराची से दीगर प्लेयर्स के हमराह ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील ने कहा कि स्पिन विकेट का फायदा उठाकर इंग्लैंड को दोनों मैच में शिकस्त दी। नई स्पिरिट थी, कुछ लड़कों का कमबैक था, कुछ लड़के नए खेल रहे थे। नौमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम ने अच्छा परफॉर्म किया। जनूबी अफ्रीका की सीरीज बहुत दूर है, वहां की कंडीशंस के मुताबिक देखेंगे। और आलमी सकाफती मेले में आज शाम स्विट्जरलैंड के फनकार म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश करेंगे। 38 रोज़ आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।